कोरोना संक्रमण के दौर में दूसरी बार भगवान जगन्नाथ के भक्तों को निराश होना पड़ा है। इस बार भी झारखंड सरकार की ओर से रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिली। भक्तों को पूजा में शामिल होने की भी अनुमति नहीं है। पुजारी और मंदिर कमेटी में केवल 61 लोग ही पूजा में शामिल हो सकेंगे। हमारे संवाददाता आशुतोष रंजन ने भगवान जगन्नाथ मंदिर का जायजा लिया। रांची में धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में कोरोना काल को देखते हुए 2 सालों से पूजा बंद की गई थी। अभी यह पूजा कल संपन्न की जाएगी। आइए इस विषय में पुजारी जी से यहाँ से बात करके और आपको जानकारी देते हैं कि कल ये रथ यात्रा किस तरह और किस प्रकार निकलेगी। बाबा जी नमस्कार। कल रथ यात्रा निकाली जाएगी तो ये क्या किस तरह निकलेगा और क्या इसका विधि विधान होगा, जरा बताइए। झारखंड राज्य का जगन्नाथपुर मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और अगले वर्ष 2020 से कोविड के चलते मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मिलने से रथ यात्रा कार्यक्रम संपन्न नहीं हुई। तो इस साल हम लोग का भी विचार था, हमारे सदस्यगण का कमेटी का भी विचार था, जो भक्त जन आते हैं उनका भी मंतव्य था कि रथ यात्रा हो तो अति उत्तम हो। और जगन्नाथ जी का मंदिर में सबका आस्था जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक तो मुख्यमंत्री साहब का कुछ आदेश नहीं मिला है। हाईकोर्ट में मंदिर कमेटी चैलेंज किया रथ यात्रा के विषय में, तो जितना पावर हाईकोर्ट का है उतना ही दूर कर रहेंगे। तो इसी के चलते रथ यात्रा कार्यक्रम स्थगित करना पड़ रहा है। और मंदिर का जो दिनचर्या है, मतलब प्रत्येक वर्ष जो रथ यात्रा से पहले जो पूजा विधि होता है वो कार्यक्रम हम लोग संपन्न कराएंगे। सब पुजारियों के द्वारा, और हमारे कुछ सदस्यगण रहेंगे और कुछ हमारे सहयोगी लोग हैं, महतो जी लोग आते हैं गुड़ूपाजपुर से, उन लोग भी रहेंगे। और जो सीमित है उतना ही व्यक्ति रहेंगे और कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य संपन्न करेंगे पूजा पाठ का। अच्छा बाबा जी ये बताइएगा कि ये मंदिर कितना पुराना है और इसका प्रथा क्या चल रहा है। जगन्नाथपुर का जगन्नाथ मंदिर ठाकुर एनीनाथ के द्वारा निर्माण किया गया था। ये रातू महाराजा के सबसे छोटे लड़के थे, उनका नाम था ठाकुर एनीनाथ शाहदेव। इनका मन में आया कि हमारे राज्य में भी जगन्नाथ जी का मंदिर हो तो अति उत्तम हो। तो यहाँ से पूरी गए साष्टांग दंडवत करते हुए। जैसा हम जानते हैं शरीर में घाव हो गया, कीड़ा मकोड़ा लग गया। एक साथ में आदिवासी नौकर था जो उरांव या मीन टाइटल होता है। तो पहले उन लोगों ने भी, ब्राह्मणों का भी कच्चा खाना नहीं खाते थे। तो चले गए, घाव घोष हुआ तो भी पहले का जो व्यक्ति थे बहुत दृढ़ संकल्प करते थे और कहीं कुछ करते थे। पूरी मंदिर में जब प्रवेश किए तो ठाकुर साहब जो थे एनीनाथ शाहदेव, उनका घाव घोष कीड़ा मकोड़ा सब इति श्री रेवा खंडे हो गया। और जो उरांव जो साथ में था उनका सहयोगी, तो वहाँ पंडा लोग जब भोग लगा तो प्रसाद लेके आए तो वो बोला कि हम नहीं खाएंगे। राजा साहब समझाए तो भी नहीं माना। रात में जैसा हमको पता है, जैसा हम सुनते हैं जानकारी जो है, तो सोना का थाली में जगन्नाथ जी खुद आए। तो राजा साहब बोले कि महाप्रसाद है, इसको प्राप्त करना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ जब प्राण अंत होने लगता है उस समय गंगा जल और महाप्रसाद तुलसी पत्ता मुंह में डाला जाता है, तब उस प्रसाद को उसने खाया। और जैसे अभी हम लोग अनशन कहते हैं तो धारणा दिए मंदिर में ठाकुर साहब। तब 21 दिन जब हुआ तब ठाकुर साहब को दर्शन दिए कि तुम जाओ मंदिर बनवा के आओ, तो हम स्वयं फिर जाएंगे। तो वहाँ से ठाकुर एनीनाथ शाहदेव वापस आए झारखंड जगन्नाथपुर स्थित अपना राज्य में। तो मंदिर का निर्माण किए और यहाँ से फिर गए और वहाँ का राजा साहब व्यवस्था किए। और वही 1691 ईस्वी में संवत 1748 में स्थापना हुई जगन्नाथ जी का। उसी समय से रथ यात्रा कार्यक्रम जो चलते रहा। तो हम जहाँ तक जानते हैं कि अगले वर्ष 2020 में रथ यात्रा कार्यक्रम संपन्न नहीं हुई और इस वर्ष भी 2021 में भी संपन्न नहीं होगा। तो बाबा जी कल जैसे यहाँ से रथ निकलेगा तो कहाँ तक जाएंगे? मौसी बाड़ी? नहीं, रथ निकलने का तो प्रश्न नहीं है। जी जी। रथ मैं गर्भगृह जो जगन्नाथ मंदिर है, जी जी,
यहाँ से मौसीबारी मंदिर रथ जाता है। वहाँ मौसीबारी मंदिर में 7 बजे हम लोग सभी विग्रहों को अंदर प्रवेश करा देते हैं और फिर 108 की आरती होता है, फिर उसके बाद भोग लगता है, फिर मंदिर बंद हो जाता है। तो इसमें रथ कल लेके नहीं जाया जाएगा? उम्मीद तो नहीं है रथ यात्रा का। भगवान को लेके जाया जाएगा? भगवान तो जब जगन्नाथ जी तो भगवान है जी जी, तो रथ यात्रा को उम्मीद तो नहीं है कि आदेश मिला ही नहीं है। जो पूजा का विधि है वो हर कार्यक्रम होगा, सिर्फ पूजा पाठ किया जी। तो इसमें आम श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा? नहीं, इसमें यहाँ के पुजारियों रहेंगे और जो कुछ हम लोग कर्मचारी हैं 1-2 वो लोग रहेंगे, और जो मूर्ति उठा के रथ के ऊपर रथारूढ़ करते हैं उन लोगों को भी रखना है, और कुछ सदस्यगण रहेंगे। इन्हीं लोगों के बीच में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। कुछ प्रशासन के आदमी रहेंगे। जैसा कि आपने देखा भी और सुना भी कि कल यहाँ पूजा होगी, लेकिन आम श्रद्धालुओं को देखने को नहीं मिलेगा। ये पूजा बहुत ही शांतिपूर्वक से की जाएगी, जिसमें कोरोना काल को देखते हुए पूजा संपन्न की जाएगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।